BGX। भाई कुछ नहीं, 12 बज रहे हैं और मेरे को लगे बहुत तेज भूख। डोमिनोज इस समय डिलीवरी नहीं कर रहा था, बट टेक अवे था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। 500 रुपए में मेरे को 4 नॉनवेज पिज्जा मिल गए। वेडनेसडे है तो खा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो करा ही लेते हैं। 500 रुपए में 4 नॉनवेज पिज्जा, भाई बहुत है भाई मेरे अकेले के लिए। जाता हूँ, खाता हूँ, मस्त अपना छीक के आता हूँ, पेट भरता हूँ और क्या जहाँ निकल में रहा हूँ। अब ठंड लग रही है मेरे को, अब जेन्युइनली लिफ्ट के अंदर भी मेरे को ठंड लग रही है। तो स्कूटी चलाते तो मेरी हालत नहीं करा तो होगा मेरा गंदा वाला। क्या है सानू तो पिज्जा खाने तो मतलब सी जाते हैं, पिज्जा लेके आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। यही है जिंदगी भैया, ऐसी चलती है। वो भाई ठंड में मर गया मैं तो, कसम से गलत ही मर गया। टांगों में जो ठंड लगी है ना मेरे को, इस समय ऊपर नहीं लगी, टांगों में लगी ठंड और गलत लेवल लगी है। बट कोई बात नहीं, सानू तो खाने तो मतलब है खाने तो। हाँ एक काम करूँगा, यहाँ से खा के चले जाऊँगा, घर जाके क्या ही खाऊँ, खा के जाता हूँ आराम से। भैया यहाँ तो डाइनिंग अवेलेबल ही नहीं था, ये तो दिक्कत हो गई। कोई नहीं, घर जाके खाएंगे अब, और क्या, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, घर जाके खाता हूँ मस्त। भाई ये थी मम्मा की ट्रॉली कश्मीर से आने का, जो यहाँ से टूटी थी है ना, इसकी रिप्लेसमेंट किया है। वैसे टेक्निकली हमें वापसी देनी होती, लेकिन उन्होंने वापसी ली नहीं ट्रॉली। इन्होंने कहा कोई नहीं, हमसे ली नहीं तो हमारे पास मुनाफा ही रहा, कुछ लॉस है नहीं। एक ट्रॉली और आ गई, लो भाई नई की नई ट्रॉली आ गई। दैट्स ऑल वी वांटेड। सही है भाई। अरे अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन टूरिस्ट भी आ गया। ओ तेरी, ये सब भी सस्ते ब्रांड की थी, ये तो और महंगी है। ये कौन आया? ये पता है मेरे ही थे वो पिज्जा। एक आपका था, एक रात में चार पिज्जा आए थे, 4। मैंने एक लिया था, लेकिन मैंने स्कूल में भी खाया। स्कूल में भी आज पिज्जा था। ये सही है बेटा, तो वो पिज्जा हो गया। क्यों नहीं हो? पिज्जा हो गया तो पूरे दिन पिज्जा। ये देखो न्यू ट्रॉली आ गई। चलो मम्मा की। हाँ न्यू ट्रॉली आ गई, चलो रखो। वाली है। हाँ आपकी रिप्लेसमेंट है ये तो? नहीं, मम्मा की रिप्लेसमेंट है, मेरी वाली तो मम्मा ले। पहले वापस नहीं लगेगा वो। नहीं उन्होंने कहा नहीं जरूरत। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, हमारा तो मुनाफा ही है इसमें। कलर तो सेम था ना आपकी? हाँ कलर सेम था। ये रखो, चलो कपड़े चलो कपड़े बदलो। चौकीदार दीदी होती है, अभी 2 चाटे मार के कसाई कर देती। चलो खाना खाओ। मेरे को नई टैगलाइन मिली है इसको चिढ़ाने के लिए। दीदी होती 2 चाटे मारती, 2, और ये सुधर जाती। कितने चाटे? 2। खाना नहीं खाना तूने? नहीं मैंने खा लिया। जो व्लॉग की स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखी, हाँ मैं रात में गया था डोमिनोज से पिज्जा लेके आया मैं। रात में गए थे, भूख लग रही थी अपने को, और यहाँ नोएडा में 12 बजे तक खुला होता है डोमिनोज। ये प्लस पॉइंट है यहाँ का, तो इसलिए मैं चला गया था। ऑब्वियसली भूख लगेगी तो जाना ही पड़ेगा, कहीं और जाने से अच्छा पिज्जा ही ले आओ जब रिसोर्स अवेलेबल था। 4 लेके आया था, 2 खाए, फिर 2 रख दिए, एक पापा ने आमी को दे दिया और बाकी एक मैंने सुबह खा लिया अपना। मेरा तो पेटू भर गया, मेरा फुल हो गया। एंड वेल व्हाट्स अप गाइस, बैक टू ब्रांड व्लॉग। होप यू आर गुड एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। टेक्निकली वो क्लिप्स लास्ट व्लॉग में जानी चाहिए थी, बट मैंने वो इस व्लॉग में डाल दी। रीजन बीइंग एयर ड्रॉप ही नहीं हो रहा था और मेरे को बहुत आलस आ रहा था, क्या बोलते, फाइल ट्रांसफर करने में, और एयर ड्रॉप मेरा लैपटॉप ले नहीं रहा था कुछ इशू की वजह से। सो आई वाज लाइक चक इट, इसमें डाल देंगे, क्या दिक्कत है। अभी तक कोई प्लान नहीं है दिन का, पता नहीं स्लीप शेड्यूल एक दिन सही हुआ, उसके बाद वापसी लग गए अपने स्लीप शेड्यूल के। नेवर माइंड, आज फिर ट्राई करेंगे स्लीप शेड्यूल ऑनलाइन लाने के लिए। भाई मैं बाहर निकला, मेरे को गैस की स्मेल आ रही है, गैस लीक होने की। वेट, घर के अंदर तो नहीं हो रही, बाहर हुई है, बाहर से आई है। एक सेकंड देख लूँ, मैं चेक कर लूँ। सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट है। तो फिर बाहर ही कहीं किसी और की गैस लीक हो रही है, अपनी नहीं है। चलो ठीक है, हाँ बाहर किसी की हो रही है, अपनी नहीं हो रही है। चलो ठीक है। और कुछ नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान्स नहीं है दिन के, तो घर पे ही रहना है। मेरा मन हो रहा है बहुत दिनों से स्कूटी पे दिल्ली जाने का, बड़े दिन हो गए स्कूटी पे हमने गेड़ी नहीं मारी दिल्ली तक की। फ्री टाइम ही नहीं मिला, इतने ऑक्यूपाइड रहे हैं। अब श्री भी कॉलेज चली गई, जिया से भी मिलना नहीं हो पाया इतने दिन से। देखते हैं भाई। मम्मा भी भोपाल गई, उनका भी इवेंट है भोपाल में, तो अब वो भोपाल ही हैं 2 दिन। शाम को गाड़ी मिलेगी तो देखते, गाड़ी में गेड़ा मारेंगे दिल्ली तक का, कल्ले और विद समवन, लेट्स सी। गाड़ी मिले उसी हिसाब से जाएंगी। गाड़ी पता नहीं कितने बजे मिलेगी, अगर लेट मिलेगी तो फिर तो पापा नहीं जाना। अगर 9 बजे मिलेगी तो पापा सीधा बोल देंगे नहीं, नो नेवर। अगर 8 बजे करीब मिल जाएगी तो एक बार वो पापा कह भी देंगे चले जा। 9 बजे मिल जाएगी तो फिर मना हो जाएगा गाड़ी का, ठीक है, ये सीन है। दूसरा भाई सनबर्न है, 29 को DVLM आ रहे हैं। सेकंड टाइम में DVLM जाऊंगा, अगर मेरे को पास मिला तो। वह तो पास की कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, वो दिक्कत ये है मंडे को है। अब वैसे मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई है ऑफिशियली। नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ ओपन स्कूल, अब मैं ओपन से कर रहा हूँ। तो हाँ लाइक बहुत लोगों के ये क्वेश्चन यार, आप ओपन से क्यों कर रहे हो, मतलब मेडिसिन पर्सन पूछा लोगों ने कि ओपन क्यों चूज करा। सो आई टेल यू अगेन यार, देखो मेरे को अपनी चीजों पे फोकस करने के लिए ना टाइम बहुत कट ऑफ हो रहा था, और मेरे को ऑनेस्टली अपनी चीज प्लस अपनी मेंटल पीस नहीं मिल पा रही थी, और मेरे को ये स्कूल भी समझ नहीं आ रहा था।
और ना मैं फिट इन हो पाया था, अभी तक मैं सेटल डाउन हो ही नहीं पाया था इतने टाइम तक। इतने टाइम रहने के बाद भी मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था स्कूल में, ना मेरे को इन्वायरमेंट हजम हो रहा था, ठीक है। दूसरा, आई एम वर्किंग ऑन माई सेकेंड मूवी, आई एम राइटिंग इट डाउन, सो आई हैव टू गिव माई फुल फोकस टू इट। तो इसलिए थोड़ा उधर भी डाइवर्टेड था, इसलिए व्लॉग्स भी थोड़े ब्लैक डाउन से रहते हैं, क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड ही हूँ। दूसरा, मेरे को कंटेंट क्रिएशन की तरफ और फोकस डालना है, क्योंकि फुल टाइम की तरह एक तरह से मैंने ले ही रखा है ये। बट हाँ, ये भी बात है कि कब तक फुल टाइम रहेगा, जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक इसको फुल टाइम रखूंगा। बट अभी ये तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन, फुल टाइम राइटिंग चल रही है एंड फुल टाइम व्लॉगिंग तो है ही। Although I'm not earning anything from vlogging, I'm only earning from content creation, but I'm still happy. I'm still happy कि मैं शेयर कर पा रहा हूँ ये चीज़ें। तो हाँ, इसलिए I chose open schooling. Plus स्कूल का आपको पता है, मैंने बहुत बार एनवायरनमेंट शेयर करा है। नहीं था भाई, बहुत गुंडागर्दी थी, बहुत गुंडा राज था, जो एक्चुअली मैं ना ऑनेस्टली मैं वैसे एनवायरनमेंट से बिलोंग नहीं करता। और मेरे स्कूल में बहुत लोग हैं जो वैसे एनवायरनमेंट से बिलोंग नहीं करते, लड़ाई झगड़े वाले हैं। और लेकिन वहाँ वैसे बहुत बच्चे थे जो सब वायलेंस करते थे। ओके भाई, वैसे लड़ाई हो मेरी किसी से तो मैं ऑब्वियसली लड़ बैठूंगा, बट मतलब ऑन अ रेलिवेंट चीज की, मतलब मेरी सामने वाले से अगर किसी चीज पर लड़ाई हो रही है जहां मेरी गलती नहीं है तो मैं लड़ूंगा। वहां ऐसा है, वहां मैंने बहुत कुछ देखा भाई। वहां फेयरवेल के टाइम पे गोलियां चली हमारे स्कूल के बाद। सो बुलशिट हैज हैपेंड, और मेरे सामने कितनी लड़ाई हुई है, सिर फटे, तो मैं डरा नहीं। लेकिन बट वही था भाई, स्कूल के बाहर ये सब हो रहा है। रियलिटी में लाइफ में ये सब होता है, ठीक है, समझ में आता है, बट एक स्कूल के बाहर जहां पढ़ने जाते हो, उस सेंटर के बाहर अगर ये चीजें होती है ना, तो आपको मेंटली ना बहुत, वो क्या बोलते हैं, इल भी नहीं बोलूंगा, वो मेंटली ना डरा सा देती हैं। तो वो चीज ने, वो फैक्टर ने मेरे को थोड़ा सा डरा सा दिया ऑनेस्टली, और मैं डर गया, मैं नहीं एडजस्ट कर पाया। ठीक है भाई, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को कोई कुछ नहीं कह पाता, मेरे को कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आई नो वेयर आई कम फ्रॉम एंड आई नो मेरे घर वाले क्या स्टैंड आउट करते हैं। आई नो एवरीथिंग, एवरी इंच। आई नो आई हैव पीपल अराउंड मी हु कैन प्रोटेक्ट मी, बट इफ आई एम रॉन्ग दे वुड ऑब्वियसली ask me to apologize, but if I'm right, if I'm not wrong, they are there to protect me. I have those people. ठीक है, तो मेरे को डरने का फैक्टर नहीं है, बट तब भी वो एक वो फैक्टर होता है ना, साला तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हो और तुम्हारे सामने ये हो रहा है, तो वो चीज़ थी। दैट वाज वन ऑफ दोज रीजंस कि मेरा मन भर गया था स्कूल जाने से। आई वाज लाइक कि अब नहीं हो रहा मेरे से नहीं रहा जाएगा, और मेरी मेंटल पीस नहीं हो पा रही थी, बहुत एग्जॉस्ट हो रहा था मैं। प्लस पढ़ाई भी कुछ खास हो नहीं रही थी स्कूल में, वरना मैं ऐसा था कि पढ़ लेता था। वो स्कूल में आने के बाद से मेरा पढ़ने का खुद से ही मन नहीं कर रहा था, बट जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, कंपेरेटिवली मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस हो चुका हूँ, मैं पढ़ने लगा हूँ ज़्यादा, एंड दैट्स गुड। कि पढ़ना तो है भाई, दैट्स इम्पॉर्टेंट, कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो पढ़ाई तो करनी ही है एट एनी कॉस्ट। तो यही एक दो रीजन्स थे जिसकी वजह से मैंने ओपन स्कूलिंग चूज़ करी। ऑल्दो स्टार्टिंग में मैं अगेंस्ट था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई वाज लाइक नहीं यार, इट्स अ गुड डिसीजन टू गो फॉर दैट, एंड इट्स नॉट बैड। प्लस मेरे को अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगा जिसमें मेरे को जाना है, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज गुड। ग्रूमिंग श्रूमिंग करी, शेव वेव कर ली हमने। अब मेरे दिमाग में एक डबल थॉट चल रहा है कि अब कर्ल्स हटा दिए जाएं, अब हटा दिए जाएं। तो मैं बहुत देर से ये सोच रहा हूँ कि भाई चले जाता हूँ हेयर कट के लिए, कर्ल्स रिड ऑफ हो जाते हैं हम फाइनली, और स्ट्रेट बालों को वेलकम कर देते हैं। आई एम थिंकिंग टू दैट, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट है। अभी तो आई एम जस्ट थिंकिंग टू गेट ऑफ दीज कर्ल्स। कुछ नहीं पता, एमी को पहले लेके आता हूँ ट्यूशन से, देन लेट्स सी व्हाट्स माय कॉल। एंड गाइस, आई गेस इट्स द टाइम, इट्स द डे वी से गुड बाय टू दीज कर्ली हेयर, गेट रेड ऑफ इट। क्योंकि मम्मी पापा ने भी कभी मना नहीं करा बाल बढ़ाने के लिए, बट उन्होंने कर्ल्स जब से कराए तब से ये बोला कि अच्छे नहीं लग रहे, सूट नहीं कर रहे। ऑल्दो हमको एस्थेटिक का 14 बनना था, तो इनर सेटिस्फैक्शन के लिए हम करा लिया हमने, हमें लगा अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है बुरे लगे थे, अच्छे लगे थे, बट इनको हैंडल करना ऑनेस्टली, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे बस की तो नहीं है। आई कांट हैंडल दीज कर्ली हेयर्स बिकॉज इट्स वेरी टफ टू मैनेज। बहुत मुश्किल से हेयर स्टाइलिंग होती है, और मेरे को सीधे बालों की इतनी आदत है। आई वुड लव टू गेट बैक to straight hair, so finally we are getting rid of it. It is what it is, we gotta do it. These hair hold a lot of memories, but by
भाई फाइनली ह्यूमन बीइंग इज हियर। वाओ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, वेरी गुड। हो गया, खुश हूँ मैं बहुत, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ ये बाल देख के। फाइनली सीधे बाल। चलो भाई फाइनली हम निकले अब एक गेड़ी पे। मन सा कर रहा था गोइंग आउट फॉर अ स्पिन, ऐसी मैकडी वैकडी भी खा लेंगे, चिब्बर विब्बर को उठाते हैं। एक गेड़ी पे जाते हैं, बड़े दिन हो गए गेड़ी पे नहीं गए यार। बड़े दिन क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले गए थे, बट आप गाड़ी जब है तो जाना तो है। देखो जाना है, मम्मा भी नहीं है तो जाना तो बनता है ब्रॉस, क्योंकि गाड़ी की अवेलेबिलिटी ईजी है। स्पेसिफिक आवर्स पे मिल जाएगी आराम से गाड़ी, जिसकी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट बात है भाई, बेस्ट बात है। ये तो गाड़ी मिल गई, अब गाड़ी में घूमेंगे, रोला जमाएंगे, रोला मिला था ये एनपीसी काम। क्या वो ऐसे ले रहा था, खुल गया था। मैं अकेले हूँ भाई, ऑर्डर मैं ले रहा हूँ। क्या बोला मैं अकेले हूँ भाई, ऑर्डर में आ जाओ आगे। तो तू उसको कंपनी दे दे। ओए क्या खुल गया, ये तोड़ दिया? अबे नहीं वे, इस तरह से लगता है। हाँ वो बेल्ट लगा दो इसकी। बेचारा मेरी गाड़ी में नुकसान कर रहा है, पापा घर से निकाल देंगे मेरे को। मैं तो मच्छी का नाम ले दूंगा। मच्छी लहरा रहा था, मैं तो बोल दूंगा, वीडियो भी है। 2 दिन का राशन लेके जा रहा है क्या आदमी? भाई पता नहीं भाई, मैकडी आया है क्या करने। भाई मैं रिवर्स ले रहा हूँ, घर चल रहे हैं भाई। घर चलो, तो पीछे गाड़ी दो। यार खा रहे हैं यार, अब तो आ गए यहाँ तक। भाई एक बार घर पहुंच यार, बात समझ। तू पैदल चल, हम मिलते तेरे को रास्ते में। मैं तो ऑटो पकड़ भी लूंगा। हाँ तो पकड़ निकल, फिर ज्ञान क्या दे रहा, जा। ओए आज वापस मत जा यार, उस दिन भी चला गया। घर जाना सही में। अबे तो गाड़ी से जल्दी, अब तो पीछे गाड़ी आ गई। अब तो गाड़ी आ गई, अब तो नहीं आ सकता भाई। भूल जा। भाई सॉरी। अबे उधर जाके यहाँ से ऑर्डर करा। अब देख, अब तो वो आगे नहीं ले रहा भाई मैं मार दूंगा। अबे इसकी भाटी मुझे आगे जाके ऑर्डर दे गया। भाटी ऑर्डर दे दे, भाटी बोलता गुजर सरकार ओनली। 2 रोटी दाल के पार्टी बैठ जा। ऑर्डर कैसा है? अभी तो मैंने रोटी भी नहीं खाई, पानी भी नहीं पिया। ओए यार, अभी लासी भी नहीं लाया भाई। लासी पंजाबी तेरी लासी। और सरदार जी कारीगर पापा जी आगे बढ़ेगी। बढ़ गई और रुक गए। बल्ले बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले। पागल हो गया पागल, बाल कटवाने के बाद ना बुद्धि भी कटवा के आने लग रहा है। BCB ये कोई नई गाली आई है मार्केट में, पता नहीं। अनबॉक्सिंग करते हैं।